हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th साइंस, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये क्लास 10th की साइंस की केमिस्ट्री का लास्ट जो चैप्टर है वो होने वाला है, क्योंकि 2024 के सिलेबस से पीरियोडिक टेबल तो हटा दिया गया है, तो यही लास्ट बचा। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी है, बस हमें फोकस होके थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनाता है। देखो, जब आप 11th 12th में जाओगे ना, तो केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट हो जाएंगे। फिजिकल, जिसमें बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट आता है, फॉर्मूला वगैरह। इनऑर्गेनिक पूरी थ्योरेटिकल, और ऑर्गेनिक आएगी। तो ये ऑर्गेनिक का जो नींव रखी जा रही है वो इस चैप्टर से रखी जा रही है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर के लेक्चर्स के बाद ये चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एंड आई गारंटी कि आपको बहुत इजी भी लगेगा। देखो, क्या कार्बन के ही क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी खास बात है, सब धीरे धीरे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, वो लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर के, सब क्लियर होता जाएगा। ओके, टेंशन लेने की नीड नहीं है। देखो, कार्बन कार्बन क्या होता है? सी, इसका एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक नंबर का मतलब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जो है, जो उसका एटॉमिक नंबर है, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन। ओके, और बाकी न्यूट्रॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन निकालना बताऊं कैसे निकालेंगे? देखो, इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है 12 यूनिट। तो एटम का मास कैसे बनता है? मास बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, 10⁻31 kg के उसमें होता है, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल मास 12 इज इक्वल टू, प्रोटॉन कितने हैं? 6। एक प्रोटॉन का यूनिट मास हम ले लेते हैं 1, तो 6 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी इसमें 6 ही आ गए। वैसे इसकी नीड नहीं थी, बट मैंने आपको बता दिया। देखो, कार्बन ये हो गया। अब जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, उसमें जो है 0.02% कार्बन मिलता है। किसमें? अर्थ क्रस्ट में। किसकी फॉर्म में? कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में कार्बन मिलता है। कार्बोनेट, जैसे कि हमने पढ़ा था मेटलर्जी में, जिंक कार्बोनेट वगैरह, वो सारे मेटल्स जो है वो उनकी कार्बोनेट स्टेट में रहते हैं ना, यही सब। हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम बेसिकली कार्बन के ही बने हुए होते हैं। और एटमॉस्फेयर में होता है 0.03%। किसकी फॉर्म में? पता होगा, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बाइंड फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, बट एज सच सिग्निफिकेंट नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड ही 0.03% है। और जबकि क्या कहते हैं हम कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो 0.03 तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा हो जाए ना तो फिर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। अब तो क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन वगैरह हो रहे हैं, प्लांट्स रहे नहीं है, बर्निंग हो रही है, फॉसिल फ्यूल कितना, ऑटोमोबाइल्स कितने बढ़ चुके हैं, व्हीकल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बढ़ती जा रही है, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। बट कितनी परसेंटेज कार्बन की एटमॉस्फेयर में? 0.03%। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, मींस या तो वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा या फिर ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब कि उसकी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो खुश रहता। अब कार्बन का देखें हम 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, पढ़ा था हमने 2 8 8 18, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने? 4। वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ओहो, इसे तो 8 की जरूरत है। कैसे करेंगे? सपोज आप कहोगे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यानी कि कहीं से इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर हम इसे 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये क्या बन जाएगा? C4 नेगेटिव। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। अब इसके पास
6 प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले कितने थे, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 प्रोटॉन क्या 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे? देखो यहाँ पे प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस के और बाहर शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। तो न्यूक्लियस, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहते हैं, जिसकी वजह से ही ये एटम स्टेबल हो पाता है। लेकिन 6 पॉजिटिव चार्ज पे, 6 प्रोटॉन पे तुम 10 इलेक्ट्रॉन ला दोगे तो क्या स्टेबल बच जाएगा? नहीं, ये जो है अनस्टेबल होगा, राइट। इसका न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो झेल ही नहीं पाएगा, तो ये C4 नेगेटिव नहीं बना सकता। दूसरी चीज आप कहोगे ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। हमने कहा चलो अगर इससे 4 इलेक्ट्रॉन हम लूज करा दें तो क्या बनाएगा ये C4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव। 4 इलेक्ट्रॉन निकलने का क्या मतलब, 6 प्रोटॉन 4 निकल गए तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 थे, एक करके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, C पॉजिटिव बना। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन के पास, 6 प्रोटॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब वो और अच्छे से उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो और न्यूक्लियर चार्ज जो है मींस पॉजिटिव चार्ज, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उन्हें टाइट से पकड़ लेगा कि एक तो चला गया, अब इन्हें नहीं जाने दूंगा, ठीक है। सपोज हमने एनर्जी देके दूसरा भी निकाल लिया, अब इस पे 2 पॉजिटिव। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे 2 निकलने के बाद, अब तो 4 इलेक्ट्रॉन को और टाइटली बाउंड कर लेगा न्यूक्लियस, राइट। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट इसके लिए चाहिए, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होती। ना तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकता, ना ही गेन कर सकता, तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे आएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। मैं नीचे वाला रफ कर दूं, देखो हमने जो है मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक आयनिक और एक कोवलेंट। तो आयनिक तो जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से बनता है, एक होता है उसमें कैटायन, एक होता है एनायन, राइट। उसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, जैसे हमने NaCl देखा था ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। अगर आयनिक कंपाउंड्स आपको क्लियर ना हो तो आप मेटल्स नॉन मेटल्स वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने डिटेल में बताया। यहाँ पे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे। देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हम शो करते हैं किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाने के लिए। तो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4, तो हमने डॉट से रिप्रेजेंट करा 2 3 4। अब मान लो एक जैसे मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, राइट, ये क्या होता है H1, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। अगर हाइड्रोजन के इसके पास 4 मॉलिक्यूल आ गए, मतलब 4 एटम्स आ गए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से शो कर रही हूं, राइट, कार्बन की मैंने डॉट से शो कर दी, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये सोचेगा चलो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, मींस इसने शेयरिंग कर ली, एक जो है कार्बन का ले लिया, इस हाइड्रोजन ने ये वाला कार्बन का ले लिया, इस हाइड्रोजन ने ये वाला, इस हाइड्रोजन ने ये वाला। अब चारों हाइड्रोजन की डुप्लेट तो कंप्लीट हो गई, चारों हाइड्रोजन खुश, ठीक है। अब कार्बन का क्या होगा, कार्बन कहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, मैं तुम्हारे शेयर करूंगा, यानी कि कार्बन ऐसे करके शेयर कर लेगा। अब कार्बन पे टोटल कितने वो हो गए
इलेक्ट्रॉन्स देखो 4 तो इसमें पहले थे, 1 2 3 4, अब 4 और शेयर कर लिए, 5 6 7 8 शेयरिंग हो गई, हमारा काम भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन की डबलेट कंप्लीट हो गई, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, कंपाउंड स्टेबल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है इसीलिए इसे कोवलेंट कहेंगे। ऐसे करके हम बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, ये है CH4 जिसे प्यार से हम मीथेन कहते हैं। मीथेन जो है वो मेजर कंपोनेंट है ऑफ बायोगैस, यानी कि गोबर गैस इसे हिंदी में कहते हैं बायोगैस। एंड CNG इज जो फ्यूल की तरह यूज होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। जो हमारे गैस सिलेंडर्स में यूज होती है वो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन वगैरह ज्यादा मेजर कंपोनेंट होता है, लेकिन बायोगैस में हमारा मीथेन मेजर कंपोनेंट होता है। तो ये पता चल गई, ये मैंने बॉन्ड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनता है। देखो पेयर, अगर आ जाए इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पेयर में कितनी चीजें होती है, 2, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, राइट। तो ये एक बॉन्ड बन गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर से, मतलब कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन से। और मैंने ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा गोले गोले बनाने से, मतलब गंदा करने से अच्छा मैंने बॉन्ड बना के दिखा दिया, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड्स देखते हैं, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो मैंने सबसे हार्ड वाला कंपाउंड सबसे पहले ले लिया ताकि अब आपको एकदम इजी लगेगा। देखो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, H2। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये इसके साथ शेयर करेगी, ये इसके साथ शेयर करेगी, बना दिया HH मीन्स H2, कोवलेंट कंपाउंड बन गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, सिंपल। O2, यहाँ पे कौन सा कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6, आउटर मोस्ट मीन्स वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखो 1 2, ये डॉट से शो कर दो चाहे क्रॉस से शो कर दो, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो कर दिए ऑक्सीजन के। एक और ऑक्सीजन लाओ, इसके भी मैं क्रॉस से शो करती हूँ इसे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अभी ऑक्सीजन इसके शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और खुश हो जाएगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसके 2 शेयर करके खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मीन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हैं, राइट। सो इसे हम लिखते हैं O2, दैट इज O डबल बॉन्ड O, ये है डबल बॉन्ड। अब देखते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन इज N2, इसे मैं रफ कर दूं, इसे रफ कर देते हैं, CH4 का अभी एक बार और बना लेंगे चाहे, अगर आपको कंफ्यूजन रही हो तो। वैसे होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन देखो N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सब पीरियोडिक टेबल में बताया मैंने, छोटा सा लेक्चर पीरियोडिक टेबल का बनाया, अगर एटॉमिक नंबर में वो कुछ दिक्कत हो तो आप वहां से देख लेना, राइट। नाइट्रोजन का 7 2,5 हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 शो करो, 1 2 3 4 5, ऐसे करके क्यों शो कर रही हूं मैं, अभी पता चलेगा। एक और नाइट्रोजन लो, 1 2 3 4 5, अब 5 है इसके पास, इसे किसकी कितने की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इसके 3 शेयर करेगा और ये इसके 3 शेयर करेगा, 3 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, N N, देखो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, N बन गया N2, राइट। कितने बॉन्ड है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड, कितना सिंपल है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर पूछे तो आप ये बना देना, राइट। वैसे समझने के लिए ये सब मैं बना के दिखा रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक भी और बॉन्ड वाला भी।
अब सेम एटम देखे, अब देखते हैं जैसे CH4 देखा ऐसे टाइप के कुछ, CO2 देखे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन इधर 1 2 3 4 5 6, राइट। ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा। मैं सर्कल नहीं कर रही हूँ, सर्कल से ज्यादा गंदा लग रहा है। देखो ये ऑक्सीजन शेयर करेगा 6, इसके पास है 7 8, ये सिमिलरली ये ऑक्सीजन, और कार्बन के पास ये 4 है, 2 इसके लेगा, 2 इसके, टोटल 8 हो गए। ये बन गया CO2 का मॉलिक्यूल। सिंपल ऐसे करके शो कर दो चाहे। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता ये इधर 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 कितने के, सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेक्चर देखो, बुक्स पढ़ो, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सब धीरे धीरे सीख जाओगे, राइट। शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी, बट टाइम के साथ जब आप पढ़ते जाते हैं तो एकदम स्मूथ हो जाता है। NH3 देखें, NH3 को प्यार से क्या कहते हैं, अमोनिया, राइट, ध्यान रखना, अमोनिया। और CH4 को मीथेन। नेमिंग भी अभी देखेंगे हम अगले लेक्चर में या इसमें ही देखेंगे शायद, उसकी टेंशन मत लेना। देखो NH3, इसका आप खुद बना के देखो, पहले पॉज करो, नोटबुक लो, खुद बनाओ, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने ऐसे करके शो कर दिया। हाइड्रोजन के पास एक होता है 1 2 3, क्या होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये नाइट्रोजन के 5 तो पहले से ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। ये नाइट्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, अब देखो ये जो है ये लोन पेयर रह गया, ये जो है नाइट्रोजन में किसी के साथ शेयरिंग नहीं हुई, इस वाले इलेक्ट्रॉन की, इस वाले की हुई इसके साथ, नीचे वाले की, साइड वाले की हुई, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन मीन 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर खाली है, तो इसे हम ऐसे करके शो कर देते हैं, H H H, राइट। ये क्या शो करा है मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक पेयर इसका खाली है। H2O देखो वहां से और क्लियर होगा। वाटर, ये लास्ट है, एकदम लास्ट, खुद बना के देख लो पहले चाहे। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 आउटर मोस्ट ऑक्सीजन पे, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 2 है, एक मैंने हाइड्रोजन यहाँ ले ली, एक हाइड्रोजन ये ले ली, इसकी ये डबलेट कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन के पास 6 तो है, 7 8, ये बन गया। अब यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, ये फ्री है, कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहे, तो इसे हम ऐसे करके शो कर देंगे। यहाँ पे बनाऊं मैं, ऑक्सीजन पे ये रहे 2 लोन पेयर, एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही, सिंपल। अब कोवलेंट कंपाउंड्स तो हमने बहुत सारे देख लिए कि कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, उसके जस्ट अपोजिट होंगी। आयनिक कंपाउंड हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट ओनली इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट, क्योंकि एक्वस या मॉल्टन स्टेट में ही वो आयंस देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब कोई चार्ज कैरियर मूव करेगा, इस केस में आयंस होते हैं, और सर्किट के केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो छोड़ो, यहाँ पे देखो ये क्या होते हैं, दीज आर पुअर कंडक्टर। देखो आयनिक कंपाउंड तो अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर इन मॉल्टन एंड एक्वस स्टेट। ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि ये जो है कोई भी आयन नहीं बनाते हैं, डू नॉट गिव राइज टू आयंस। आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा था आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन से। NaCl देखो, NaCl Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपक के बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह नहीं है, कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए इन बेचारे कंपाउंड्स के होते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों लिखने की जरूरत है, चलो लिख देती हूँ, बिकॉज they do not have
स्ट्रॉन्ग, इसे मैं रफ कर दूं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, इजीली थोड़ी सी एनर्जी दो, थोड़ी सी हीट दो, मेल्ट हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। ठीक है, अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया। एक चीज देखते हैं थोड़े से एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। वैसे ये उसमें दे रखा है, एक बुक्स में दे रखा है एनसीईआरटी में, और इन्फॉर्मेशन अच्छी है, देख लेते हैं। देखो एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोप्स वो होते हैं सेम एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। एलिमेंट सेम है लेकिन वो एक फॉर्म में अलग तरीके से बाउंड है। मान लो एक फॉर्म में चार अदर कार्बन, सपोज कार्बन का अगर हम एग्जांपल लें, एक कार्बन जो है एक फॉर्म में चार अदर कार्बन से बॉन्डेड है, एक में 3, एक में कुछ और, मतलब अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग है, और सेम एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म आ रही है उस अलग अलग बॉन्डिंग की वजह से। तो ऐसे कंपाउंड्स को मतलब कि उन्हें हम एलोट्रोप्स कहते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, नेम याद रखेंगे, ग्रेफाइट एंड नहीं कोमा, ग्रेफाइट, डायमंड एंड C60। C60 को हम प्यार से बकमिलिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। देखो ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताऊं। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो जो कैथोड वगैरह बनाते हैं हम ज्यादातर ग्रेफाइट के वो होते हैं, है ना। ग्रेफाइट बेसिकली क्या है, सब कार्बन है, कार्बन के एलोट्रोप है, कार्बन, राइट। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर हो गया, साथ ही साथ ये स्लिपरी भी होता है, थोड़ा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर वगैरह आप डिटेल में पढ़ते हैं 11th क्लास में, लेकिन खुशखबरी ये है कि 11th से पूरी इनऑर्गेनिक उठ चुकी है। जो S ब्लॉक था, हाइड्रोजन था, P ब्लॉक था, सब गया। 12 से भी P ब्लॉक चला गया। अब आपके मजे ही मजे हैं, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत पढ़ो काम हो जाएगा। देखो ग्रेफाइट ठीक है स्लिपरी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड पे आओ, डायमंड जो है हार्ड सब्सटेंस है, ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है, पता ही है डायमंड कितना महंगा होता है। C60 बकमिलिस्टर फ्लोरीन, इसकी जो है एक सॉकर बॉल जैसी शेप होती है। ठीक है, एलोट्रोप्स भी हमारे हो गए। थोड़ी सी वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करें तो वो क्या कहती है, देखो वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलस ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मींस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह हो, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग सिस्टम में ही बन सकता है, मतलब या तो प्लांट से या एनिमल से मिलेगा। लेकिन इसे डिस्प्रूव कर दिया किसने, वॉलर ने। वॉलर क्यों, कैसे डिस्प्रूव की, उन्होंने जो है यूरिया से बना दिया अमोनियम साइनेट, राइट, अमोनियम साइनेट। यूरिया जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक है, मतलब कि इन्होंने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया, यानी कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिस्प्रूव हो गई, जो कि कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी मेड इन अ लिविंग सिस्टम। नाउ वी विल सी द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जहां किसी की क्वेश्चन बहुत बार आता है। 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि कार्बन को इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं कि उसकी पूरी ही एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो एक प्रॉपर्टी है उसकी कैटिनेशन, और एक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो नेम से ही समझ आ रहा होगा, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होती है। एक एक करके देखते हैं। देखो कैटिनेशन का क्या मतलब होता है, कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन जो है वो अपने ही तरह के और एटम्स, मतलब कि कार्बन से ही बहुत ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, मतलब कि बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा, तीसरे चौथे पांचवें पता नहीं कितने कितने कार्बन तक वो चेन बना के मॉलिक्यूल बना सकता है, राइट। सो कार्बन हैज अ यूनिक
ability to form bonds with other carbon atoms to give rise to large number of molecules, large number of, ये नंबर है NO, ठीक है, of molecules. कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, एक कार्बन मीथेन, दो कार्बन इथेन, तीन कार्बन प्रोपेन. अगला लेक्चर वही होगा इसके नोमेनक्लेचर पे, डरो मत, प्रोपेन इथेन क्या है आगे आने वाला है. देखो ये 10, 20, 100 पता नहीं कितने कितने कार्बन की चेन ये बना सकता है, वो है कैटिनेशन की वजह से. अब क्या और कोई एटम कैटिनेशन शो नहीं करता? नहीं. जिस लेवल की कार्बन शो करता है उस लेवल की नहीं शो करता. सिलिकॉन है बेचारा नहीं, अच्छा खासा है. सिलिकॉन किस में यूज होता है? सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में यूज होता है. यार ये केमिस्ट्री के बीच में फिजिक्स कहाँ से आ गई? देखो यहाँ देखो, फोकस. सिलिकॉन जो है वो भी अपने तरह के एटम, मतलब सिलिकॉन से बॉन्ड बना सकता है, बट अप टू 7 या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 एटम्स, मतलब कि 7 जो है वो सिलिकॉन जुड़ गए, कोई कंपाउंड बनाया, लेकिन वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, इसके जो है हाईली रिएक्टिव. लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होता है. कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, चाहे तुम कितनी ही लंबी चेन लेके चले जाओ, राइट. कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल. कार्बन कंपाउंड्स मतलब बेसिकली जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, या फिर खुद कार्बन की जो चेन होती है उसमें भी तो शेयरिंग होती है, आगे देखेंगे. कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल. अब यार आप सोचोगे ऐसा क्या है कार्बन में कि कार्बन के कंपाउंड्स स्टेबल हैं, इतनी लंबी चेन बना पाते हैं? क्योंकि इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, राइट. सी बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. अब फिर से क्वेश्चन लाओ, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. साइज छोटा है तो इजीली जो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो इजीली कर लेगा, राइट. स्मॉल साइज एनेबल्स इट्स न्यूक्लियस टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली. ऐसे करके लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है. छोटा साइज होगा तो जो आसपास इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा, अच्छी बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो कंपाउंड स्टेबल होगा. अब बॉन्ड अगर वीक होगा, राइट, वीक बॉन्ड है, कोई रिएक्शन करने वाला कोई एजेंट आया तो वो बॉन्ड टूट के उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, मींस वो जो है रिएक्टिव होगा, स्टेबल नहीं होगा. स्टेबल वो होते हैं जो जमे रहते हैं. भाई कोई भी रिएक्टिव आ जाए हम ज्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन कर लेते हैं ये कभी कभी. ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी जाते हैं, वो जो है आगे देखेंगे. टेट्रावैलेंसी देखो, टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज द ability to form bonds with four other carbon atoms. ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे कार्बन ले लो, चाहे और कंपाउंड्स ले लो. ये कंपाउंड बन गया है, 11th में आएगा. अब आप कहोगे यार आप ये 11th में आएगा, आगे आएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा. अभी इस लेवल पे भी ये काफी है, ठीक है. तो कार्बन जो है 4 और कार्बन से बॉन्ड बना सकता है कि 4 और कार्बन नहीं है तो अदर मोनोवेलेंट एटम्स जो होते हैं जैसे डायरेक्ट हाइड्रोजन से जोड़ दो. तो इस टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की वजह से जो है कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, एक अलग ब्रांच बन चुकी है. इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फर्स्ट लेक्चर में इतना ही काफी है. बेस जो है वो क्लियर हो गया होगा, आई होप. नेक्स्ट लेक्चर में और मजा आएगा जब उसके नोमेनक्लेचर वगैरह फिर रिएक्शंस देखेंगे, राइट. सो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर.